आखिरी सफर पर अब कैप्टन वरुण सिंह हैं, उनको अंतिम विदाई दी जा रही है, अंतिम संस्कार उनको किया जा रहा है। और ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जिंदगी की जंग अब वो हार गए हैं। 8 दिन तक उनका जो इलाज रहा वो बेंगलुरु में चलता रहा, लेकिन अब उनका अंतिम सफ़र जो है वो अंतिम सफ़र यहाँ पर चल रहा है। आखिरी विदाई जो है वो उनको दी जा रही है। ये अंतिम संस्कार की जो प्रक्रियाएं हैं वो चल रही हैं। ये आखिरी सफ़र पर कैप्टन वरुण सिंह, आपको बता दें कि ये कुछ तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं। अंतिम सफ़र पर कैप्टन वरुण सिंह हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। अंतिम संस्कार का उनका जो कार्यक्रम है उसमें पहुंचे हुए हैं। और तमाम जो भीड़ आप देख रहे हैं, तमाम भीड़ के बीच यहाँ पर वो आंखें भी मौजूद हैं जो इस समय परिवार वाले यहाँ पर मौजूद हैं। और वो आंखें भी इस समय कैप्टन वरुण सिंह को खोज रही हैं, जो दिवाली के समय और ये कहकर यहाँ पर लौट के गई कि दिवाली के बाद यहाँ पर वापस आएंगी, लेकिन कैप्टन वरुण सिंह अब वापस नहीं आए और अब इस दुनिया को वो अलविदा कह चुके हैं। ये देखिए, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको विदा किया गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको विदा, यहाँ पर सलामी भी हालांकि भोपाल एयरपोर्ट पर कल दी गई और उसके बाद यहाँ पर भी उनको विदा पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है। तमाम लोगों का जो हुजूम है, तमाम लोगों का जो हुजूम यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो लोगों का अपार प्रेम वरुण सिंह के लिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि किस तरीके से एक प्रेम जो था वो यहाँ पर उमड़ पड़ा है लोगों का, जो कि सभी ने यही कहा कि जब भी कैप्टन वरुण सिंह वापस छुट्टियों से आते थे तो एक प्रेम उनके लिए उमड़ पड़ता था। हालांकि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो कभी किसी चीज़ के लिए मना करते थे। हालांकि जब भी उनकी बात होती थी किसी से तो हर चीज़ के लिए उन्होंने लोगों से प्रेरणा भी ली और लोगों को हर चीज़ के लिए सिखाया और लोगों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी किया था। हालांकि अपने बच्चों को भी उन्होंने मोटिवेट ही किया, हर चीज़ के लिए मोटिवेट करते हुए वो दिखाई भी दिए थे। उनके पड़ोसियों से जो बातचीत की गई तो बातचीत के ज़रिए भी उन्होंने यही कहा कि कैप्टन वरुण सिंह कभी भी मोटिवेट करते हुए चीज़ों को दिखाई देते थे और कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। और आज यही वजह है कि इस समय देश उनको याद तो कर ही रहा है, लेकिन हौसला अफजाई भी यहाँ पर उनकी की जा रही है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि उनका जो पूरा परिवार है उनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो सेना में भर्ती हैं। जी हाँ, आपको ये चीज़ शायद नहीं पता होगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेना में इस समय भर्ती हैं और एक गहरा नाता वरुण सिंह का वो भोपाल से रहा है, इंदौर से रहा है, देवरिया से, उनका पैतृक गांव देवरिया में रहा है और उसके बाद भोपाल से वो रहे हैं, भोपाल में रहे। उसके बाद इंदौर से उनकी शादी हुई, उनकी लव मैरिज हुई है। हालांकि आना जाना उनका जो है वो लगा रहता था, लेकिन उनकी जो निष्ठा है देश के लिए, जो उनका अपार जो प्रेम था वो उमड़ कर सामने आता रहा। लेकिन आज वो प्रेम है, वो प्रेम यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन कम उम्र में भी उन्होंने देश के नाम अपना जो प्रेम है वो समर्पित कर दिया और उसके बाद देश को यहाँ पर समर्पित करते हुए, अपनी जान न्यौछावर करते हुए वो हमें अलविदा कहते हुए चल दिए हैं, अलविदा कह गए हैं। और आज दुनिया को अलविदा कह गए हैं कैप्टन वरुण सिंह। तो जिंदगी की जंग तो हार गए, लेकिन उन शूरवीरों को कोई भी भुला नहीं सकता है। चूँकि जो ये हादसा हुआ, हादसे के बाद से ही भले ही इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई हो, 14 लोगों को निधन हो गया हो, लेकिन उन लोगों को कोई भी भुला नहीं सकता है। चूँकि 13 लोगों का निधन हुआ और 14वें जो एक इकलौते शख्स बचे हुए थे कैप्टन वरुण सिंह, जिनसे एक उम्मीद जताई जा रही थी, एक आस भी लगाई जा रही थी कि उस दौरान हादसे में क्या हुआ था। सभी लोग यही उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि वरुण सिंह
जल्दी से ठीक होंगे, रिकवर होंगे और उस हादसे के बारे में शायद कुछ जानकारी देंगे। लेकिन उसके बाद से ही उनकी जो हालत थी वो हालांकि क्रिटिकल बनी ही हुई थी, लेकिन उसके बाद से ही उनकी जो हालत थी वो सुधरती हुई दिखाई नहीं दी। जैसा कि ये जानकारी भी मिली कि उनका जो बॉडी थी वो 80 से 90% जो थी वो ज़्यादा जल चुकी थी और उसके बाद से ही उनको आईसीयू में भी रखा गया था। हालांकि पूरी निगरानी के बीच उनका जो इलाज था वो बेंगलुरु में चल रहा था। बेंगलुरु में इलाज के दौरान भी उन पर हर तरीके से जो ध्यान था वो दिया जा रहा था, लेकिन दुखद खबर ये आई परसों कि उनका निधन हो गया। हालांकि कल ही उनको भोपाल जो था वो भोपाल लाया गया और उसके बाद भोपाल लाने के बाद ही उनका अंतिम संस्कार जो था वो कल ही हो जाना था। लेकिन तमाम उनके रिश्तेदार हैं जो कि भोपाल कल पहुंच नहीं पाए। हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया कि देवरिया में उनका पैतृक गांव है और देवरिया में पैतृक गांव में तमाम उनके जो रिश्तेदार हैं वो दूर दराज से आते हैं और इस दौरान वो भोपाल में पहुंच नहीं पाए और इसी वजह से उनका जो अंतिम संस्कार है वो टाला गया और उसके बाद आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए जिसमें अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। हालांकि तमाम अपने सफ़र के दौरान जब वो भर्ती यहाँ पर हुए और उसके बाद उन्होंने तमाम वो चीज़ें की, तमाम यादें उनकी रही हैं और उन्होंने ये भी बताया भी और ये भी जानकारी भी दी कि जिस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किस तरीके से अपार सफलता जो है वो हासिल की थी। नियंत्रण प्रणाली फेल होने के बावजूद भी किस तरीके से हर चीज़ों को वो मैनेज करते थे, ये उनमें एक टैलेंट भी था। हर तरीके से वो चीज़ों को मैनेज भी कर लिया करते थे। ये एक अनोखा टैलेंट भी कैप्टन वरुण सिंह में था। इसके अलावा आपको ये भी बताएं क्योंकि लगातार एक तरफ तो वो हर चीज़ को मोटिवेट करते हुए, लोगों को मोटिवेट करते हुए दिखाई देते थे। कभी भी उनमें यहाँ पर डिमोटिवेट यहाँ पर नहीं किया लोगों को और देशभक्ति का जो जज्बा था वो उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। हालांकि ये भी आपको बताएं चूँकि लगातार जब भी वो घर आते थे, छुट्टियों में जब घर आते थे, हालांकि पिछली बार जब वो दिवाली पर जब वो घर आए थे तो इस बार भी पार्टी के दौरान भी वो मिलने वाले थे, अपने घर वालों से मिलने वाले थे और ये भी कहा गया कि एक पार्टी के दौरान पार्टी आयोजित की जाएगी, लेकिन छुट्टियां ख़त्म हुई और उसके बाद उनको वापस लौटना पड़ा। तो दो छोटे छोटे बच्चे हैं कैप्टन वरुण सिंह के, लेकिन अब सारा परिवार पीछे छोड़कर वो दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और दुनिया को अलविदा कह गए हैं। हालांकि इनके दुखों की कोई सीमा तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से देश के नाम जो दिया है कैप्टन वरुण सिंह ने, उसको कोई भी भुला नहीं सकता है। ऐसे वीर जवान को, ऐसे वीर सपूत को देश सलाम करता है। मध्य प्रदेश के ऐसे लाल को देश सलाम भी करता है। ये अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और इस समय अलग दुनिया में कैप्टन वरुण सिंह चले गए हैं, इस दुनिया को छोड़ के अलग दुनिया, लेकिन पीछे सब कुछ अपना छोड़ के चले गए। दो छोटे बच्चे उनके, इसके अलावा उनकी पूरी फैमिली, उनका पूरा परिवार और उनके ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूटा है। हालांकि तमाम लोग इस समय वहाँ पर मौजूद हैं, तमाम मीडियाकर्मी वहाँ पर मौजूद हैं, तमाम नेता वहाँ पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर मौजूद है। 1 करोड़ की सम्मान निधि देने का जो ऐलान है वो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किया गया है। इसके अलावा सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया गया है। बातचीत की जाएगी परिजनों से, उसके बाद ही आगे जो फैसला है वो भी लिया जाएगा। तो सम्मान निधि देने का फैसला किया गया है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार ने ये भी कहा कि हर संभव जो मदद है वो की जाएगी। शब्बीर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शब्बीर, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, दुखद ये तस्वीरें हैं, लेकिन एक अलग दुनिया में चले गए हैं कैप्टन वरुण सिंह।
बिल्कुल अंजलि, कुछ देर पहले ही कैप्टन वरुण सिंह को भागने दी गई और वो अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ उनको अलविदा किया गया है। हर कोई गमगदा है। भारत माता वंदे मातरम के नारों से पूरा शमशान घाट गूंज उठा, लेकिन ये कह सकते हैं किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हम सबके बीच में चले जाएंगे। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि वो एक अलग दुनिया के सफर पर निकल गए हैं, हम सबके बीच में नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या फिर सेना के तमाम अधिकारी हों, वो परिवार को ढाढ़स बांधते हुए यहाँ पर नजर आए और राजकीय सम्मान, सैन्य सम्मान के साथ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को अंतिम विदाई दी गई। अंतिम सफर पर जब निकले थे तो पूरा का पूरा भोपाल ये कह सकते हैं कि उनको एक झलक पाने के लिए पहुंचा और बड़ी ही ये कह सकते हैं गर्व से अपने हीरो को अलविदा यहाँ पर कहा है अंजलि। लेकिन हर किसी की आंखें गमज़दा है। ऐसे वक्त में शब्द भी साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी वो हीरो, वो लड़ाका जो हमेशा युद्ध में या फिर जो भी लड़ाई लड़ी हमेशा जीते ही हैं, तेजस, जिसे ये कहा जाता है कि जब वो खराब हुआ था 2020 में, जब वो उड़ा रहे थे तो एक ही परिस्थिति थी उनके सामने, या फिर हेलीकॉप्टर तेजस से कूद जाए या फिर उस मुसीबत से लड़े जो उस परिस्थिति से लड़े। और उन्होंने उस परिस्थिति से लड़ा और जमीन से 10,000 फीट ऊपर था तेजस, लेकिन उसकी सेफली लैंडिंग करवाई। लेकिन आज कैप्टन वरुण सिंह अब हम सबके बीच में नहीं रहे, उनको पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। उनका परिवार, उनके दोनों बच्चे, उनके छोटे भाई, उनके पिता रिटायर्ड कर्नल केपी सिंह, सभी की आंखों में आंसू। लेकिन एक ये कह सकते हैं कि पूरा परिवार सेना में है, देश को समर्पित है। वो हौसला उनके अंदर आखिरी समय तक नजर आया। परिवार की, चाहे उनकी पत्नी की बात करें, बच्चों की बात करें, वो भी उनको सभी के सभी सेना के अधिकारी हों, चाहे हम शासन की बात करें, सरकार की बात करें, सभी उनको ये कहते नजर आए कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ खड़े नजर आएंगे। तो परिवार को हर कोई ढाढ़स बनाते हुए इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन जब यहाँ से सब ये कह सकते हैं इनके कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो ये जरूर, अब भले ही अभी सब साथ खड़े हैं, लेकिन अकेलापन तो महसूस होगा ही। बिल्कुल सही कहा शब्बीर आपने, हकीकत है और इस हकीकत को सामना करना होगा। अभी सभी लोग यहाँ पर साथ हों, अभी ये भीड़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही हो, लेकिन बाद में जब सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे उसके बाद जो अकेलापन है वो अकेलापन परिवार को बहुत खलेगा। और वरुण सिंह चूंकि अब चले गए हैं, पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, वो अकेलापन बहुत ज़्यादा खलने वाला है परिवार को। तो अकेलापन परिवार को बहुत खलने वाला है। पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं कैप्टन वरुण सिंह।